अध्याय 2451। तान्या ने 10,000 चेहरों वाली को मारा। सब कुछ उस पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि वो जीतेगी, आर्यन ने निशा से कहा। इसे महसूस करो। वे दोनों करीब आईं और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके हाथों में मौजूद काले गोलों की टक्कर से एक विशाल और जोरदार धमाका हुआ। आर्यन ने निशा और सुलोचना की रक्षा की। उसने सुनिश्चित किया कि उन दोनों को चोट न लगे। वे दोनों ताकत की तुलना कर रहे थे और एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगे। मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। 10,000 चेहरों वाली हार नहीं मानेगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुमसे हारना चाहती हूं? मैं हारना नहीं चाहती। तान्या ने भी यही कहा। उसने 10,000 चेहरों वाली पर हमला करने के लिए और ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ। दो विशाल शक्तियों के विस्फोट ने भयानक तबाही मचा दी। महारानी! निशा चिल्लाई और उसने तान्या का नाम पुकारा। शांत हो जाओ। आर्यन ने निशा को शांत करने की कोशिश की। धमाके से उठा धुआं आसमान चूम रहा था, जिससे उनकी दृश्यता सीमित हो गई। धीरे धीरे धुआं कम होने लगा और एक आकृति दिखाई दी। आर्यन और निशा ये जानने के लिए उत्सुक थे कि लड़ाई में कौन जीतेगा। क्या तान्या जीतेगी या 10,000 चेहरों वाली? वे ये जानने के लिए बहुत उतावले थे। कुछ सेकंड बाद आकृतियां साफ हो गईं। उन्होंने तान्या को खड़े देखा, जबकि 10,000 चेहरों वाली जमीन पर पड़ी थी और उसके शरीर के अंग धमाके से बुरी तरह कुचल गए थे। लानत है, मैं हार गई। 10,000 चेहरों वाली हार गई थी। वो तान्या द्वारा पूरी तरह से पराजित हो गई थी। मैं अपने लोगों के साथ तुमने जो किया है, उसका बदला चुका रही हूं। तुम इसी के हकदार हो, तान्या ने 10,000 चेहरों वाली से कहा। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही तुम अभी जीत गई हो, लेकिन युद्ध अभी भी भड़केगा और तुम लोगों के पास लड़ाई जीतने का कोई मौका नहीं होगा, 10,000 चेहरों वाली ने जाने से पहले कहा। मैं निश्चित रूप से जीतूंगी और हर किसी का बदला लूंगी। उस व्यक्ति को हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। तान्या अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। वो अपने पास मौजूद सभी साधनों से जीत सुनिश्चित करेगी। तान्या नीचे गिर गई। वो तान्या के साथ लड़ाई के बाद वास्तव में थक गई थी। आर्यन गया और उसने तान्या को पकड़ा। उसने तान्या को ठीक करने के लिए प्राथमिक उपचार दिया। तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हो, आर्यन ने तान्या से कहा। वो खुद को बहुत ज्यादा थका रही थी। कृपया पहले उसे बचाएं, निशा ने आर्यन से सुलोचना को बचाने के लिए कहा। आर्यन गया और उसने सुलोचना को बचाना शुरू किया। उसने सुलोचना को ठीक करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसकी हालत काफी खराब है। उसके सभी मेरिडियन नष्ट हो गए हैं। उसके शरीर को पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लगेगा। सुलोचना ने बुरा समय देखा होगा। वो 10,000 चेहरों वाली द्वारा दी गई प्रताड़ना को सहन करने में सक्षम थी और आज भी जीवित थी। अगर कोई और होता तो निश्चित रूप से वो इसे सहन नहीं कर पाता और पहले ही हार मान चुका होता। सुलोचना की चोटों की सीमा वास्तव में भयानक थी। क्या वो ठीक हो सकती है? तान्या ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि क्या सुलोचना ठीक हो सकती है। बेशक हो सकती है, लेकिन इसमें समय लगता है, आर्यन ने तान्या से कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे युद्ध में ले जा पाओगी। उसे पूरा इलाज मिलना चाहिए, आर्यन ने तान्या से कहा। ठीक है, जब तक तुम उसे ठीक कर सको। तान्या समझ गई, वो सुलोचना को युद्ध में शामिल नहीं करेगी। वो जीवित रहने के लिए काफी भाग्यशाली है। मुझे उन लोगों पर दया आती है जो मर गए। आर्यन ने देखा कि बहुत से दुर्भाग्यवान लोग 10,000 चेहरों वाली के हाथों मारे गए। मैं उन्हें जो हुआ उसके लिए कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। तान्या सुनिश्चित करेगी कि शाकाल को किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कर सकोगी। आर्यन को तान्या से उम्मीद है। आर्यन शाकाल से लड़ने में भी तान्या की मदद करेगा। आर्यन तान्या और सुलोचना को अपने साथ ले गया। वे उस जगह से निकल गए। क्या तुमने उनकी देखभाल कर ली है? आर्यन ने अनुष्का से पूछा। मैंने कर ली है, अनुष्का ने कहा कि वो सब कुछ निपटा चुकी थी। अच्छा काम किया। चलो वापस चलते हैं और सेना को बुला लेते हैं, आर्यन ने आदेश दिया। उन्होंने सेना को वापस बुला लिया। उन्होंने कैदियों के साथ मिलकर पीछे हटना शुरू किया। वे आखिरकार तान्या और सुलोचना को वापस लाने में सफल रहे, जबकि बाकी लोगों को आर्यन द्वारा ठीक से दफना दिया गया था। आर्यन तान्या के साथ चीजों को तेज करने लगा। उन्होंने अपनी मौजूदा ताकत काफी हद तक जमा कर ली थी। केवल लगभग 1 लाख उच्च स्तरीय साधक ही शामिल होने के लिए इच्छुक थे, जबकि उनमें से अधिकांश ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हमारे पास बहुत कम सैनिक हैं। तान्या सैनिकों की कम संख्या से निराश थी। इस तरह की सेना दुश्मन के खिलाफ नहीं जीत पाएगी। साथ ही शाकाल के पास तान्या की सेना को रोकने और नष्ट करने के लिए कम से कम लाखों सैनिक तैयार हैं।
तुम्हें लगता है कि संख्या का क्या लाभ है? संख्या सब कुछ नहीं है, आर्यन ने तान्या से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तान्या ने आर्यन से पूछा। वे स्पष्ट रूप से दुश्मन के खिलाफ नहीं जीत पाएंगे अगर सैनिकों की संख्या केवल कुछ ही है तो। हमारे पास उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत है। क्या तुमने नहीं देखा कि कोई ऐसा है जो दुश्मन को इतनी आसानी से अराजकता में डाल सकता है? आर्यन ने अनुष्का की ओर देखा। ये सही है, मैं उन्हें मुसीबत में डाल सकती हूँ, मेरा आकर्षण काफी है, अनुष्का ने तान्या से कहा। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। तान्या को नहीं पता था कि अनुष्का का ये आत्मविश्वास कहाँ से आया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थी। क्या तुम एक शुद्ध सक्यूबस नहीं हो? तुम उन्हें अपने आकर्षण से आकर्षित क्यों नहीं करती? तुम्हारे पास एक होना चाहिए, अनुष्का ने तान्या से कहा। क्या तुम आकर्षक नहीं हो ताकि वे तुम्हारी आज्ञा न माने? अनुष्का ने तान्या से कहा। तुम क्या कह रही हो? मैं स्पष्ट रूप से आकर्षक हूं। क्या तुम्हें लगता है कि ये महिला आकर्षक नहीं है? तान्या ने अनुष्का को घूर कर देखा। तान्या और अनुष्का ने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। उन्होंने युद्ध फिर से शुरू किया और टकराने लगीं। वे वास्तव में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। अवनी ने देखा कि तान्या और अनुष्का मिल गईं। वे बस ऐसी ही हैं। दो सुंदरियों का मिलना वास्तव में भयानक होता है, आर्यन ने कहा। आर्यन ने तान्या और अनुष्का को देखा। वे करातार तर्क कर रही थीं और एक दूसरे की तुलना कर रही थीं। वे दोनों बहस करती रहीं। कुछ लंबे मिनटों के बाद वे अंततः रुक गईं। तुम भी मजबूत हो, तान्या ने अनुष्का से कहा। वो वास्तव में एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। तुम भी खराब नहीं हो, अनुष्का ने भी तान्या की ताकत और क्षमता को स्वीकार किया। क्या तुम लोग लड़ना खत्म कर चुकी हो? तुम लोग, जब तुम साथ होती हो तो हमेशा लड़ती हो, आर्यन ने अनुष्का और तान्या से कहा। अनुष्का और तान्या ने आर्यन की ओर देखा। जब आर्यन आगे आया तो वे आखिरकार लड़ने से रोकने के लिए तैयार हो गईं। क्षमा करें, मैं बहक गई थी, अनुष्का ने कहा कि वो बहक गई थी। मैं भी माफी चाहती हूं, तान्या ने भी माफी मांगी, वो भी बहक गई थी। चलो हमारी योजना पर चर्चा शुरू करते हैं, आर्यन ने तान्या से कहा। सबसे पहले मैं अनुष्का को घुसपैठ करने के लिए भेजूंगी। वो हर किसी को सम्मोहित करेगी और अपनी इच्छा के अनुसार चलेगी। सुनिश्चित करें कि इसके बारे में किसी को पता न चले। उसके बाद तान्या की सेना प्रवेश करेगी और तभी हम पीछे और आगे से हमला करेंगे। हम उन पर दो दिशाओं से हमला करेंगे जिसकी वे कभी उम्मीद नहीं करेंगे। आर्यन ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। वो सोच रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी योजना उत्कृष्ट है, वे दोनों सहमत हुईं। आर्यन की योजना बहुत अच्छी थी। शाकाल को आर्यन की योजना का एहसास नहीं हो सकता था। चलो अभी शुरू करते हैं, जितना जल्दी हो उतना अच्छा, आर्यन ने शुरुआत की। जितना जल्दी हो उतना अच्छा। समझ गए, वे दोनों सिर हिलाती हैं। आर्यन अनुष्का के साथ गया। उन्होंने घुसपैठ की और शुरुआती चरणों में योजना शुरू कर दी। अध्याय 2452 तान्या की सेना को कम करके आंकना। चलो जल्दी करते हैं, आर्यन ने अनुष्का से कहा। अनुष्का समझ गई। उसने वही किया जैसा आर्यन ने उसे बताया था। अनुष्का ने पर्याप्त दर्पण बनाए। उसने पर्याप्त दर्पण बनाए और शाकाल के वफादार योद्धाओं को अपना बनाना शुरू कर दिया। अनुष्का के प्रकाश के दर्पण के साथ वह इसे जल्दी और छुपके से कर सकती थी। आर्यन ने अनुष्का की क्षमता देखी। वह इसे करने में कामयाब रही। पहली योजना शायद जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अपनी ताकत बनाए रखो, हम जल्द ही खत्म कर लेंगे, आर्यन ने अनुष्का से कहा। वे जल्द ही काम खत्म कर लेंगे। अनुष्का ने शाकाल के योद्धाओं को सम्मोहित किया। वे सभी जल्दी ही अनुष्का के आदेशों के अधीन हो गए। ये बहुत थका देने वाला है। अनुष्का थक चुकी थी। कई लोगों पर जादू का उपयोग करना काफी थका देने वाला था। उन्होंने पूरे एक दिन तक काम किया था और अब तक अनुष्का ने आराम नहीं किया था और उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आर्यन ने अनुष्का से कहा। आखिरकार अनुष्का आखिरकार आराम कर सकती थी। वह जल्दी से अपनी ताकत वापस पाना चाहती थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा, आर्यन ने अनुष्का से कहा। वह अनुष्का को एक तोहफा देगा। तुम मुझे किस तरह का तोहफा देने वाले हो? अनुष्का उत्साहित थी। वह जानना चाहती थी कि आर्यन उसे क्या देगा। आर्यन ने अनुष्का को देखकर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि अनुष्का वास्तव में उससे मिलने वाले तोहफे का इंतजार कर रही थी। तैयार हो जाओ, आर्यन ने अनुष्का से कहा। उसने अनुष्का को तैयार होने के लिए कहा। अपनी आंखें बंद करो, आर्यन ने अनुष्का को आंखें बंद करने के लिए कहा। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? अनुष्का ने आर्यन से पूछा। बस मुझ पर भरोसा रखो, आर्यन ने अनुष्का को उस पर भरोसा करने के लिए कहा। अनुष्का ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब अनुष्का ने अपनी आंखें बंद की तो उसने कुछ महसूस किया जो उसके होठों को छू गया। ये अनुष्का को एहसास हुआ। वह निश्चित रूप से जानती थी कि उसके होठों को क्या छू गया था। आर्यन ने अनुष्का को एक चुंबन दिया। उसने अनुष्का को चुंबन दिया जिसने कड़ी मेहनत की थी। चू अनुष्का उत्साहित दिखी। जब उसे आर्यन का चुंबन मिला तो वह उत्साहित थी।
आर्यन का हाथ चलने लगा। उसने अनुष्का की मालिश की और उसे जितना संभव हो उतना आरामदायक बनाया। बहुत आरामदायक। अनुष्का को ये पसंद आया। उसे वास्तव में वह पसंद आया जो आर्यन ने किया। कैसा है, क्या ये आरामदायक है? ये तुम्हारी ताकत को जल्दी बहाल कर देगा, आर्यन ने अनुष्का से कहा। बहुत आरामदायक, बहुत आरामदायक। अनुष्का को आराम महसूस हुआ। उसने वास्तव में महसूस किया कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया था। मालिश और उत्तेजना जो आर्यन ने की थी, उसने उसे फिर से स्वस्थ महसूस कराया। आर्यन का हाथ कुशलता से अनुष्का की मालिश करने लगा। उसने अनुष्का के शरीर की थकान को दूर किया, जिससे अनुष्का को बहुत आराम मिला। आर्यन ने अनुष्का की मदद करना जारी रखा। उसने सुनिश्चित किया कि अनुष्का जितना संभव हो सके उतनी आरामदायक हो। आह! अनुष्का की चीख गूंज उठी। वह वास्तव में पूरी चीज का आनंद ले रही थी। बहुत अच्छा, मुझे ये पसंद है, अनुष्का ने आर्यन से कहा। उसे ये पसंद है। थोड़ी देर आराम करो, हम थोड़ी देर में जारी रखेंगे, आर्यन ने अनुष्का से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये पसंद है, अनुष्का ने आर्यन को धन्यवाद दिया। उसे आर्यन द्वारा किया गया काम पसंद आया। 30 मिनट बाद वे आखिरकार समाप्त हो गए। उन्होंने आखिरकार लौटना शुरू कर दिया और शाकाल की आधी सेना को अपनी सेना बना लिया। हमारा काम हो गया, अब हमला करने का समय है, आर्यन ने तान्या को संदेश भेजा। अब हमला करने का समय था। चलो अपनी जगह चलते हैं, आर्यन ने अनुष्का से कहा। चलो उनकी जगह चलते हैं। यदि समय सही था तो तान्या की सेना लगभग 1 दिन में पहुंच जाएगी। इस समय के भीतर आर्यन ने बिना किसी के ध्यान दिए जाल और बाधाओं को खत्म करने का फैसला किया। आर्यन ने तान्या के लिए एक रास्ता खोल दिया था। उसे जीतना चाहिए था क्योंकि आर्यन ने उसकी काफी मदद की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, असली घटना का समय आ गया है, अनुष्का ने आर्यन से कहा। हम शुरू करेंगे, आर्यन ने अनुष्का से कहा। वे इंतजार कर रहे थे। जल्द ही सब कुछ तान्या द्वारा शुरू किया जाएगा। 1 लाख सैनिकों के साथ उन्होंने शाकाल के क्षेत्र को तोड़ दिया। खटाक! एक चेतावनी सुनाई दी। सभी सैनिक तुरंत बाहर निकले और अनुष्का का सामना किया। वे पहले हमला करने के लिए काफी बहादुर हैं। शाकाल अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने दूर से लड़ाई का निरीक्षण किया। मास्टर, दुश्मन के पास केवल 1 लाख साधक हैं। हम उन्हें जल्दी से नष्ट कर सकते हैं, सैन्य सलाहकार ने शाकाल से कहा। ये केवल 1 लाख हैं, खेलो और उन्हें दुखी बना दो, शाकाल ने सैन्य सलाहकार से कहा। समझ गया। शाकाल के आदेश के साथ उसके अधीन सभी साधकों ने तुरंत तान्या की सेना का सामना किया और उन्होंने एक पूर्ण बचाव स्थापित किया जिसे तान्या पार नहीं कर सकेगी। चलो एक दिलचस्प शो का आनंद लेते हैं। शाकाल अगले होने वाले शो का आनंद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। शाकाल बहुत आत्मविश्वासी था। उसे अपने सैनिकों की क्षमताओं पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि वह हारेंगे नहीं। शाकाल ये योजना नहीं जानते थे जो आर्यन और तान्या के पास थी। अगर उन्हें पता होता कि वे खून की उल्टी करने वाले हैं तो उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ। बहुत दूर मत बढ़ो, पीछे रहो और उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर करो, तान्या ने आदेश दिया। उसने दूरी बनाए रखने और बहुत आगे न बढ़ने का आदेश दिया। दुश्मन सेना क्या योजना बना रही है? वे आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं? सैन्य सलाहकार ने तान्या की सेना की गतिविधियों को देखा। उनकी संख्या कम है, वे आगे बढ़ने और पूरी ताकत से हमला करने के लिए मूर्ख नहीं होंगे, शाकाल ने सैन्य सलाहकार से कहा। वह जानता था कि तान्या क्या सोच रही थी। राजा वास्तव में महान है, राजा की जय हो। आसपास के बुजुर्गों ने शाकाल की प्रशंसा की। उन्होंने शाकाल की बुद्धिमत्ता के लिए उसकी प्रशंसा की। शाकाल विश्लेषण करने में बहुत चतुर था कि क्या हुआ था। क्या अब आगे बढ़ने का समय आ गया है? अनुष्का ने आर्यन से पूछा। एक पल रुको, उन्हें बाहर आने दो। तान्या उन्हें सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकाल रही है। जब वे बाहर आएंगे तो हम शुरू करेंगे, आर्यन ने अनुष्का से कहा। ठीक है, मैं समझ गई, अनुष्का समझ गई। जैसे ही तान्या दुश्मन को आगे खींचने में कामयाब होगी, वह तुरंत आगे बढ़ जाएगी। हमला करो और उन्हें टुकड़ों में फाड़ दो, मैदान में जनरल ने तुरंत आदेश दिया। उसने सीधे जाने और तान्या की सेना को नष्ट करने का आदेश दिया। तान्या के सैनिकों की संख्या कम थी। वे आसानी से तान्या की सेना को नष्ट कर सकते थे। आधी सेना आगे बढ़ी। उन्होंने आराम क्षेत्र छोड़ा और तान्या की सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। पीछे हटो, तान्या के सैनिक पीछे हट गए। वे दुश्मन के दबाव में पीछे हटते गए। दुश्मन को ऊपरी हाथ महसूस हो रहा है। इस लड़ाई में वे निश्चित रूप से जल्दी जीत सकते हैं। शाकाल और सभी बुजुर्ग हंसने लगे जब उन्होंने तान्या को अपनी सेना का सामना करते हुए देखा। वे युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, हम विजेता होंगे, बस उन्हें जल्दी खत्म करो, मुझे उन्हें देखना सहन नहीं होता। उन्होंने तान्या की ताकत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। धड़ाम! जैसे ही उन्होंने दुश्मन का मजाक उड़ाया, उन्होंने पीछे से एक विस्फोट देखा। इस विस्फोट के खत्म होने के बाद सभी लोग तुरंत पीछे की सेना को देखने लगे। जब उन्होंने अपने पीछे देखा तो वे चुप हो गए। क्या हुआ? शाकाल तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह वास्तव में हैरान था कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा था। अध्याय 2453 युद्ध की दिशा में बदलाव। आखिर हुआ क्या? शाकाल के जनरल उलझन में थे। पीछे की सेना उन पर हमला कैसे कर सकती थी? यह अतार्किक था। मूर्ख हो क्या?
तुम लोग क्या कर रहे हो? सर्वोच्च जनरल गुस्से में था। अपनी बेवकूफ सेना को देखकर वो आग बबूला हो गया था। चुप रहो, अनुष्का प्रकट हुई। उसने तुरंत दुश्मन जनरल को प्रकाश के दर्पण से रोक दिया। अब दुश्मन वापस नहीं लड़ सकता था, क्योंकि अनुष्का ने उनके मुख्य दिमाग को लॉक कर दिया था। क्या हुआ? वे हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? सामने वाली सेना भ्रमित दिख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है। उन पर हमला जारी रखो, आर्यन ने आदेश दिया। हमला करो! आर्यन के आदेश पर जो लोग अनुष्का के नियंत्रण में थे, उन्होंने तुरंत सामने वाली सेना पर हमला कर दिया। हमला करो, ये हमारा मौका है! अनुष्का ने इस अवसर का फायदा उठाया। सामने वाली सेना पीछे और आगे दोनों तरफ से घिर गई थी। वे अब और नहीं भाग सकते थे। वहां क्या हुआ? शाकाल बहुत गुस्से में था। वो जानना चाहता था कि वहां क्या हुआ। जल्दी से वहां एक दूत भेजो। बुजुर्ग और सैन्य सलाहकार सबसे ज्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत युद्ध के मैदान में दूत भेजे। जबकि पहले वे तानिया की हार देखकर हंस सकते थे, अब पासा पलट गया था और वे पूरी तरह घबराए हुए दिख रहे थे। हमारी योजना काम कर गई। अनुष्का ने देखा कि बाकी दुश्मन सेना लगभग पूरी तरह से पराजित हो चुकी है। वे जल्द ही पूरी तरह से हार जाएंगी। तुम लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हो, हम जल्द ही जीत जाएंगे। अच्छी और व्यवस्थित सहयोग के साथ उन्होंने शाकाल की आधी सेना को हरा दिया। कुछ घंटों बाद लड़ाई आखिरकार आर्यन और तानिया ने जीत ली। हमने कर दिखाया, तानिया ने आर्यन से कहा। वो और आर्यन आखिरकार जीतने में कामयाब रहे। हमारी योजना काम कर गई, अब हमें बस शाकाल पर हमला करने की जरूरत है, आर्यन ने तानिया से कहा। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, तानिया ने आदेश दिया। उसने सभी को तुरंत इकट्ठा होने का आदेश दिया। वे सभी इकट्ठे हुए। वे शाकाल के महल की ओर बढ़े। शाकाल पूरी तरह से डरा हुआ था। तानिया की सेना को देखकर वे पूरी तरह डर गए थे। तानिया की सेना उन सभी को नष्ट करने के लिए काफी थी। ये कैसे हो सकता है? महल में मौजूद लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे कैसे हार सकते थे? ये तो उनकी जीत होनी चाहिए थी। चुप रहो, शाकाल चिल्लाया। उसने जोर से और पूरी ताकत के साथ चिल्लाया। ये देखकर सब तुरंत चुप हो गए। उनमें से कोई भी वापस लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। हमारे सबसे बेहतरीन लड़ाकों को इकट्ठा करो। हम अपनी पूरी ताकत के साथ उन सभी से लड़ेंगे। जो कोई भी पीछे हटेगा उसे मरना होगा, शाकाल ने आदेश दिया। जो लड़ना नहीं चाहते उन्हें मार दिया जाएगा। समझ गए? वे सभी तुरंत चले गए और खुद को तैयार किया। शाकाल ने आदेश जारी कर दिया था। उनके पास अपने जीवन के अंत तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। शाकाल तानिया को जीतने नहीं देगा। वो एक महिला से नहीं हारेगा। तानिया की सेना जल्द ही शाकाल के महल के पास पहुंच गई। वे आखिरकार बिना किसी बाधा के आसानी से पहुंच गए। हम आखिरकार पहुंच गए हैं। ये हमारी आखिरी लड़ाई है। इसके बाद हम जीत जाएंगे, तानिया ने एक जोशीले भाषण के साथ कहा। उसने सभी को बताया कि वे विजेता होंगे। दहाड़! एक बहुत जोर की चीख गूंजी। ये जोर की आवाज गूंजी और वहां मौजूद सभी को दिखाया कि वे जीतने के लिए तैयार हैं। डरो मत, हम जीत जाएंगे। आर्यन ने भी सेना का मनोबल बढ़ाने में मदद की। इससे सेना का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। वे अब डर नहीं रहे थे और जीतने के लिए तैयार थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जीतने दूंगा? शाकाल खुद सामने आया। उसने सभी के सामने खुद को दिखाया। शाकाल के पीछे अनगिनत लोग थे। उसके पीछे उच्च स्तर के साधक थे। वे शाकाल के बुजुर्ग और उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। वे डीमन गॉड रेल्म के टॉप स्तर के साधक हैं। तो तुमने टॉप स्तर की शक्ति इकट्ठा की है, तानिया ने शाकाल से कहा। बेशक, इस बार मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, शाकाल ने तानिया से कहा। शाकाल और उसकी सेना ने एक भयानक आभा छोड़नी शुरू कर दी। उन्होंने बेहद भयानक आभा छोड़ी। ये क्या है? हर कोई दबाव महसूस कर रहा था। वे पीछे हट गए जब उन्होंने शाकाल और उसके पीछे बुजुर्गों के शरीर से निकलती आभा देखी। शाकाल एक भयानक और शक्तिशाली मानव जैसा था। कम साधना वाले लोग तो अब सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ये देखते हुए कि स्थिति खराब हो रही है, आर्यन आखिरकार सामने आया। उसने कदम बढ़ाया और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ऐसी शक्ति से हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? बहुत मूर्खतापूर्ण। आर्यन ने अपनी शक्ति छोड़ी। उसने शाकाल द्वारा जारी की गई शक्ति को दबा दिया। खांस! शाकाल और सभी बुजुर्ग आर्यन की ताकत से पीछे धकेल दिए गए। वे उनकी शक्ति से पीछे धकेल दिए गए। नामुमकिन! शाकाल और सभी बुजुर्गों ने खून की उल्टी की। आर्यन के हमले ने उन सभी को भारी नुकसान पहुंचाया था। धमकाना चाहते हो? मेरे सामने दोबारा ऐसा करने की कोशिश करना, आर्यन ने शाकाल से कहा। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, शाकाल ने आर्यन से पूछा। उसने आर्यन को कभी नहीं देखा था। मैं तान्या के लोगों में से एक हूं, आर्यन ने शाकाल से कहा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अपनी ताकत के साथ तुम उस महिला के लायक नहीं हो, शाकाल ने आर्यन से कहा। तो क्या? आर्यन ने शाकाल से पूछा। मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें बेहतर चीजें दूंगा, शाकाल ने आर्यन से कहा। ऐसा मत करना, तान्या ने आर्यन से कहा।
वो चिंतित थी कि आर्यन शाकाल से प्रभावित हो जाएगा। ये आदमी हमेशा दूसरों को आकर्षित करने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। क्या तुम्हें लगा कि मुझे उस तरह की चीजों में दिलचस्पी होगी? आर्यन ने शाकाल से कहा। तो तुम क्या चाहते हो? शाकाल ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहता था कि आर्यन क्या चाहता है। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, आर्यन ने शाकाल से कहा। आर्यन की बात सुनकर शाकाल का चेहरा काला पड़ गया। लानत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाकाल गुस्से में दिख रहा था। वो आर्यन की बातों को स्वीकार नहीं कर सका। हम किस्मत के दुश्मन हैं, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, आर्यन ने शाकाल से कहा। तुम बिल्कुल सही हो, हम वास्तव में किस्मत के दुश्मन हैं, चलो इस मामले को जल्दी हल करते हैं। शाकाल सहमत हो गया। जितना जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा उतना अच्छा होगा। शाकाल ने अपने शरीर से सारा कवच उतारना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर से कवच उतार दिया और उसका शरीर का हिस्सा नग्न हो गया। ये व्यक्ति क्या चाहता है? आर्यन ने देखा कि शाकाल क्या करने की कोशिश कर रहा है। बुरा है, वो करेगा, तान्या ने आर्यन से कहा। वो क्या करने वाला है? आर्यन ने तान्या से पूछा। ये स्टार डिवाउरिंग टेक्निक है, केवल शाकाल ही इसका उपयोग कर सकता है, तान्या ने आर्यन से कहा। स्टार ईटर? आर्यन ने शाकाल की ओर देखा। ये एक अंधकार की टेक्निक है जो आसपास की हर चीज को खा जाएगी। मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ, शाकाल ने आर्यन से कहा। शाकाल ने आर्यन को समझाया। उसने उसे बताया कि वो क्या कर सकता है। अगर हम इसके द्वारा खा लिए गए तो क्या होगा? आर्यन ने तान्या से पूछा। तुम शायद उसकी ताकत का हिस्सा बन जाओगे, तान्या ने आर्यन से कहा। अध्याय 2454 शाकाल कोनों में घिर गया। क्या ऐसा है? आर्यन समझ गया कि शाकाल की शक्ति कैसे काम करती है। शाकाल की शक्ति सब कुछ सोख सकती है, यहां तक कि हथियार और कवच भी इसके द्वारा सोखे जा सकते हैं, तान्या ने आर्यन को बताया। तान्या ने आर्यन को अधिक सावधान रहने के लिए कहा। शाकाल की ताकत एक समस्या हो सकती है। धड़ाम! शाकाल के शरीर से अंधेरा रिसने लगा। वो रिस रहा था और अपने आसपास की हर चीज को खा रहा था। सब लोग जल्दी पीछे हटो, तान्या ने आदेश दिया। उसने पीछे हटने का आदेश दिया। बेकार है। शाकाल ने अपने हमले को चौड़ा करना शुरू कर दिया। अंधेरा तेजी से फैल गया और उसने आसपास की हर चीज को घेरना शुरू कर दिया। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। जमीन और आसपास की चीजें तेजी से निगले जाने लगीं। हमला करो! उन्होंने हमला करने की कोशिश की। हमले करने की कोशिश करने के बावजूद सभी हमले आसानी से सोख लिए गए। ये एक राक्षस की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को चूस रहा था। आह! कई लोग अंदर खींचे जाने लगे। वे भाग नहीं सके और अंधेरे द्वारा निगल लिए गए। ये देखकर हर कोई तुरंत पीछे हट गया। अंधेरे भक्षक से बचने के लिए वे तुरंत पीछे हट गए। ये तेजी से फैलना जारी रहा। इस तकनीक का उपयोग करते समय शाकाल अजेय था। अब इसे कोई नहीं रोक सकता था। अवनी, तुम क्या सोचती हो? आर्यन ने अवनी से पूछा। मुझे यकीन है कि वो इसे लंबे समय तक नहीं बनाए रख पाएगा, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि शाकाल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि उसके शरीर में मौजूद गहरा ऊर्जा तेजी से खत्म हो गई थी। मैंने देखा कि उसकी ऊर्जा तेजी से घट रही है। उसकी तकनीक शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन इसके लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता है। आर्यन अब उसकी कमजोरी जानता है। ऐसा लगता है कि वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। आर्यन करीब गया। वो एकमात्र व्यक्ति था जो शाकाल के पास जाने की हिम्मत करता था। वो क्या कर रहा है? जब उन्होंने देखा कि आर्यन क्या कर रहा था तो हर कोई हैरान रह गया। यहां तक कि तान्या भी, जो आर्यन के करीब थी, ये देखकर हैरान रह गई कि आर्यन क्या कर रहा था। वो क्या करता है? अगर वो ऐसा करेगा तो शायद वो मर जाएगा, तान्या ने आर्यन से कहा। अगर आर्यन कुछ पागलपन और तर्कहीन काम करेगा तो वो मर जाएगा। रुको, तुम क्या कर रही हो? तान्या ने आर्यन को रोकने की कोशिश की। उसने आर्यन को पागलपन भरे काम करने से रोकने की कोशिश की। 1 मिनट रुको, अनुष्का ने तान्या से कहा। क्या गलत है? तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तान्या ने अनुष्का से पूछा। तुम वहां नहीं जा सकती। अगर तुम गईं तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, अनुष्का ने तान्या से कहा। उसने तान्या को इसी जगह रहने के लिए कहा। अनुष्का जानती थी कि तान्या जिंदा नहीं रह पाएगी, इसीलिए उसने तान्या को रोक दिया। तान्या के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो केवल दूर से आर्यन को देख सकती थीं। अनुष्का और तान्या दोनों आर्यन की स्थिति को लेकर चिंतित थीं। वे दोनों आर्यन के लिए सबसे अच्छी प्रार्थना कर रही थीं। शाकाल ने देखा कि आर्यन उसके पास आ रहा है। ये काफी चौंकाने वाला था जब उसने आर्यन को करीब आते देखा। क्या तुम मूर्ख हो? शाकाल ने आर्यन से कहा। उसने कहा कि आर्यन मूर्ख है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? आर्यन ने शाकाल से कहा। आर्यन अंदर गया। जब आर्यन अंधेरे में दाखिल हुआ तो धुंध ने उसे छूना शुरू कर दिया और आर्यन को खाना शुरू कर दिया। तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, शाकाल ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा। आर्यन अब भी बहुत शांत था, भले ही वो जानता था कि वो इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा।
तैयार रहो, ये तुम्हारे लिए अंत है, शाकाल ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि ये अंत है। तुम मुझसे लड़ते समय बहुत अधिक आत्मविश्वासी हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए हारने वाला आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं? आर्यन ने अपनी बाँह लहराई, जबकि आर्यन ने अपनी बाँह लहराई। आर्यन ने उस अंधेरे को साफ कर दिया जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। शाकाल निश्चित रूप से हैरान था जब उसने देखा कि आर्यन क्या कर रहा है। कोई रास्ता नहीं, तुमने ये कैसे किया? शाकाल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। आर्यन ने ये कैसे किया? ये आसान है, तुम्हारी ताकत मुझ पर काम नहीं करेगी, आर्यन ने शाकाल से कहा। आर्यन ने जोर देकर क्या हुआ? उसने शाकाल को बताया कि उसकी ताकत आर्यन के खिलाफ काम नहीं करेगी। तुमने कहा कि मेरी ताकत काम नहीं करेगी? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शाकाल ने आर्यन की बातों पर विश्वास नहीं किया। सच कहूं तो उसने आर्यन की बात पर विश्वास नहीं किया। शाकाल ने फिर से आर्यन पर हमला किया। उसने फिर से आर्यन की ओर हमला किया। इस बार उसने आर्यन को निगलने के लिए और अधिक परिताकत का उपयोग किया। आर्यन ने उस अंधेरे को झटक दिया जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। क्यों? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? शाकाल बहुत गुस्से में था। जब उसने देखा कि उसकी शक्ति आर्यन को छू और खा नहीं सकती तो वो गुस्से में आ गया। ये लो, शाकाल ने अंधे होकर और पागलपन में आर्यन पर हमला किया। उसने आर्यन की ओर पागलपन भरा हमला किया। सभी हमले आर्यन के शरीर पर लगे, लेकिन आर्यन हमले से घायल नहीं हुआ। इसने निश्चित रूप से शाकाल को और भी पागल बना दिया। जब उसने आर्यन को वैसे ही टिके हुए देखा तो वो और भी पागल हो गया। लानत है, शाकाल अब और अधिक सहन नहीं कर सकता। उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके आर्यन पर हमला किया। उसने आर्यन को नष्ट करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया। अच्छा, करीब आओ, मैं तुम्हें अपनी ताकत महसूस कराऊंगा। आर्यन शाकाल को अपनी ताकत महसूस कराने वाला था। ये लो, आर्यन ने अपना एक प्रहार किया। उसने शाकाल के शरीर को मारने के लिए एक मुक्के का उपयोग किया। आर्यन का हमला बहुत तेज था। शाकाल की आंखें आर्यन के हमले को देख नहीं पा रही थीं। ये झूठ है, मैं उसका हमला नहीं देख सकता। शाकाल आर्यन के हमले को नहीं देख सकता। आर्यन शाकाल के लिए बहुत तेज है। आर्यन रुका नहीं। उसने फिर से कई हमलों का उपयोग करके शाकाल पर हमला किया। आर्यन अब भी अपनी ताकत को रोक रहा था। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत और क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। खांस, शाकाल ने खांसा। वो आर्यन के खिलाफ पूरी तरह से दब गया था। नामुमकिन, मैं हार गया, ऐसा नहीं हो सकता। शाकाल विश्वास नहीं कर सकता कि वो आर्यन से हार गया। ये बिल्कुल असंभव था। उसने हार स्वीकार नहीं की। कैसा है, क्या तुमने हार मान ली है? आर्यन ने शाकाल से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हार मान जाऊंगा? शाकाल ने आर्यन से कहा। वो आर्यन से लड़ना नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। या तो तुम आत्मसमर्पण करना चुनते हो या इस जगह पर मर जाते हो, आर्यन ने शाकाल से कहा। हा, मैं आत्मसमर्पण करने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। शाकाल का आत्मसम्मान इतना ऊंचा था कि वो आर्यन से लड़ना नहीं छोड़ेगा। शाकाल ने कुछ निकाला। उसने अंधेरे आभा वाली एक तलवार निकाली। ये तलवार अंधेरी और भयानक आभा से भरी थी। ये स्पष्ट रूप से एक घातक और भयानक आभा थी। वो क्या है? तान्या ने इसे पहली बार देखा। उसने शाकाल के हाथ में तलवार नहीं देखी थी। भयानक आभा। अनुष्का भयानक आभा महसूस कर सकती थीं। वो आभा के साथ असहज महसूस कर रही थीं। ये इसे आजमाने का समय है। मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा, शाकाल ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि वो अपनी ताकत दिखाएगा। अध्याय 2455 डीमन गॉड तलवार। मास्टर, आपको सावधान रहना चाहिए, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को सतर्क रहने के लिए कहा। वह हथियार भयानक है। अगर वह इसका उपयोग करने का इरादा रखता है तो इसका मतलब है कि वह हथियार मजबूत है। शाकाल ने कहा कि वह उस तलवार से आर्यन को हरा देगा, जिसका मतलब था कि तलवार बहुत शक्तिशाली थी और इसने शाकाल की शक्ति को और बढ़ा दिया था। शाकाल ने अपनी म्यान से एक तलवार निकाली। तुरंत ही आकाश बहुत काला हो गया। आसमान काला और उदास हो गया, यहाँ तक कि आसपास का क्षेत्र भी अंधेरे से ढक गया। यही है, ये उस तलवार की शक्ति है। शाकाल हंसा। वह अपने हाथ में मौजूद तलवार की शक्ति से वास्तव में प्रसन्न था। तलवार की धार जीवित लग रही थी। मूठ से एक भयानक मांस बाहर निकला। मांस जल्दी ही शाकाल के हाथ तक ऊपर उठा। शाकाल का हाथ जल्दी ही तलवार के साथ विलीन हो गया। शाकाल के शरीर से एक जबरदस्त शक्ति रिस रही थी। ये ताकत वास्तव में बेहद शक्तिशाली और बेहद डरावनी थी। कितनी भयानक शक्ति है! लोग पीछे हट गए। वे शाकाल द्वारा विकिरण शक्ति के कारण आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये बहुत अच्छा है, क्या ताकत है! शाकाल उत्साहित था। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। बस थोड़े ही समय में शाकाल पहले ही एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। वह और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और एक शक्तिशाली और भयानक अस्तित्व बन गया था। तुम मुझे देखो, शाकाल ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को खुद को देखने के लिए कहा।
हाँ, मैंने देखा, तुम्हारे पास भयानक ताकत है, आर्यन ने शाकाल से कहा। इस तलवार को देखो, ये डीमन गॉड तलवार है जिसे मैं खोजने में कामयाब रहा। ये मेरी उम्मीदों से परे है, इसकी शक्ति वास्तव में भयानक है, शाकाल ने कहा। इस तलवार की शक्ति शाकाल की उम्मीदों से परे थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तलवार की शक्ति इतनी शक्तिशाली और इतनी भयानक होगी। शाकाल ने अपनी तलवार घुमाई। जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, एक बैंगनी अजगर तलवार से बाहर निकला और तुरंत ही आकाश के ऊपर सब कुछ नष्ट कर दिया। सबसे निकटतम तारा डीमन गॉड तलवार के वार से तुरंत 2 टुकड़ों में बट गया। लोग निराश दिख रहे थे। वे शाकाल के हथियार की ताकत देखकर डर गए थे। मेरी ताकत को अच्छी तरह देखो, शाकाल ने सभी से कहा। उसने इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को एक भयानक शक्ति दिखाई। शाकाल की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। राजा की जय हो, शाकाल की सेना चिल्लाई। उनके पास अब ऊपरी हाथ है। शाकाल की शक्ति ने लड़ाई का रुख बदल दिया है। तुम लोग जो जीवित रहना चाहते हो, अभी आत्मसमर्पण कर दो, वरना मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा, शाकाल ने तान्या की सेना से कहा। जो लोग अवज्ञा करेंगे वे क्रोध का सामना करेंगे। अनगिनत लोग थे जिन्होंने हार मान ली और तुरंत अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने हार मान ली और अब और लड़ने की हिम्मत नहीं की। तुम लोग, तान्या ने अपने साथ लाई सेना की ओर देखा। उसने देखा कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और अब उनमें शाकाल से लड़ने की इच्छा नहीं थी। हमारे लड़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर हम लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे। शाकाल की ताकत देखने के बाद उन्हें लगा कि उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? पुरुष के रूप में तुम्हारा गौरव कहाँ है? तान्या ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। अगर हम मर गए तो गौरव का क्या उपयोग? इसका कोई मतलब नहीं है, हम हार मानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हार मान ली। बहुत अच्छा, तुम लोगों ने सही निर्णय लिया, तुम लोग प्रशंसा के पात्र हो। शाकाल ये देखकर खुश हुआ। तान्या की सेना ने अब आत्मसमर्पण कर दिया है। अब केवल आर्यन और तान्या को साफ करना बाकी है। क्या तुम भी हार मान रहे हो? शाकाल ने आर्यन से कहा। हार मान लो, मेरे लिए कोई आत्मसमर्पण नहीं है, आर्यन ने शाकाल से कहा। उसने शाकाल को बताया कि वो हार नहीं मानेगा। तब मैं तुम्हें केवल यही मार सकता हूं, खुद को तैयार करो, शाकाल ने आर्यन से कहा। अध्याय 2456 शाकाल की हार। शाकाल के पास मौजूद जीवन शक्ति तेजी से सोखी जा रही थी। वो तेजी से सोखी गई और उसका जीवन और भी छोटा हो गया। धड़ाम! शाकाल के शरीर से शक्ति का एक बड़ा विस्फोट बाहर निकला। ये विस्फोट बेहद शक्तिशाली था और चमक भयानक थी। यही है, ये शक्ति है। शाकाल इस शक्ति से बहुत खुश था। वो वास्तव में उस ताकत पर गर्व कर रहा था जो उसके पास थी। शाकाल के पास मौजूद शक्ति बहुत मजबूत है। उसके पास बहुत ही भयानक शक्ति है। तलवार उसे महान और भयानक ताकत देती है। चलो इसे खत्म करते हैं। शाकाल ने अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल कर लिया। वो बार बार अपना आत्मविश्वास हासिल कर लेता है। आर्यन और शाकाल करीब आए। वे दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे। इसका स्वाद चखो। आर्यन और शाकाल ने एक साथ अपनी तलवारें निकाली। दोनों शक्तिशाली प्रहार मिले और उनका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। लोग पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। उन सभी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उन्हें एक तेज झोंका महसूस हुआ। दोनों ताकत की तुलना कर रहे थे। वे हार नहीं मानना चाहते थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई जो उनके पास थी। आर्यन ने शाकाल को धक्का दिया। उसने शाकाल को तेजी से पीछे की ओर धकेल दिया। शाकाल ने अपनी सभी क्षमताओं को जुटाया। वो आर्यन के खिलाफ जीतना चाहता था। कड़क! शाकाल की तलवार और भी भयानक होती जा रही है। ये और भी डरावनी होती जा रही है। खटाक! आखिरकार शाकाल की तलवार 2 टुकड़ों में बट गई। शाकाल आर्यन के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो आर्यन के हमले का सामना करने में असमर्थ था। आर्यन ने आसानी से शाकाल के शरीर को काट दिया। शाकाल के शरीर से खून निकल आया। ये अंत है, आर्यन ने शाकाल से कहा। ये शाकाल का अंत है। लानत है! शाकाल ने आर्यन को कोसा। वो आर्यन से कैसे हार सकता था? ये एक ऐसा परिणाम था जिसकी कल्पना शाकाल और इस जगह के आसपास के सभी लोग नहीं कर सकते थे। तुमने कर दिखाया। तान्या और अनुष्का आर्यन के करीब आईं। वे आर्यन के करीब आईं और आर्यन को बधाई दी। मैंने कर दिखाया। आर्यन ने तान्या और अनुष्का को गले लगाया। उसने तान्या और अनुष्का को गले लगाने का मौका लिया। तान्या और अनुष्का ने विरोध नहीं किया। दोनों करीब आ गईं और आर्यन के शरीर से कसकर चिपक गईं। उन तीनों को एहसास नहीं हुआ कि वे अभी भी लड़ाई में थे। वे युद्ध के मैदान में होने पर इतने आराम से कैसे हो सकते हैं? धड़ाम! लड़ाई जारी है। जो लोग हार नहीं मानना चाहते वे हमला करना जारी रखते हैं। हमारे पास अभी भी लड़ने के लिए लड़ाई है, तान्या ने आर्यन से कहा। उसने उन्हें बताया कि अभी भी लड़ाई खत्म करनी बाकी है। तुम बिल्कुल सही हो, चलो युद्ध खत्म करते हैं। आर्यन तान्या की बात से सहमत हो गया।
चलो चलते हैं। अनुष्का ने मदद की। उसने आर्यन और तान्या की मदद करने का फैसला किया। आर्यन, अनुष्का और तान्या की संयुक्त शक्ति के साथ वे आखिरकार मौजूदा स्थिति को दूर करने में सक्षम हो गए। अब आर्यन का पलड़ा भारी था। उसने सभी को आसानी से हरा दिया और शाकाल के स्वामित्व वाले क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तान्या ने शाकाल को मार डाला। उसने उन सभी का बदला लिया जो शाकाल के हाथों मारे गए थे। शाकाल ने इतना क्रूर काम किया था, इसीलिए उसके लिए उचित सजा मौत थी। आखिरकार मैं तुम्हारा बदला ले सकती हूं। तान्या ने बहुत हल्का महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर जो सारा बोझ था वो हट गया है। अब वो स्वतंत्र रूप से जो चाहे कर सकती है। तान्या द्वारा शाकाल के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के बाद उसने कुछ नई व्यवस्थाएं की। अब जबकि बुराई को दबा दिया जाएगा तो कुछ नए नियम हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा। इस दौरान हारने वालों को गुलाम बना लिया गया, जिससे उन्हें किसी भी समय सामान्य तख्ता पलट या जवाबी हमले करने से रोका जा सकता है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाला गया। तान्या खुश थी क्योंकि सब कुछ उचित रूप से और सही तरीके से संभाला गया। अब जबकि ये पूरी जगह उसकी थी तो वो जो चाहे कर सकती थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। आर्यन प्रकट हुआ। उसने तान्या से कहा, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं। ये एक कठिन समस्या है। इसके अलावा वे ठग नहीं चाहते कि मैं शासन करूं और उनके काम में हस्तक्षेप करूं। तान्या जानती थी कि आर्यन का क्या मतलब है। बस उन्हें जल्दी खत्म करो, आर्यन ने तान्या से कहा। उसने तान्या को उन्हें जल्दी खत्म करने के लिए कहा। समझ गई, मैं इसे जल्दी हल कर लूंगी। तान्या समझ गई। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो आसानी से इस समस्या को दूर कर सकती थी। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो बस मुझे बताओ, आर्यन ने तान्या से कहा। अगर तान्या को मदद की जरूरत हो तो आर्यन तान्या की मदद करके खुश होगा। मैंने अभी तक आपको धन्यवाद भी नहीं किया है। तान्या ने कहा कि उसने अभी तक आर्यन को धन्यवाद नहीं किया है। तान्या खड़ी हुई और आर्यन की ओर कदम बढ़ाया। वो आर्यन के करीब आई और अपनी तकनीक से आर्यन को छेड़ने लगी। अपने शरीर और सुंदरता के साथ वो आसानी से विपरीत लिंग को लुभा सकती है। तुम क्या करना चाहती हो? आर्यन ने तान्या से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूंगी? क्या तुम मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते? तान्या ने आर्यन से कहा। तान्या ने नरम उंगलियों का उपयोग करके आर्यन को छेड़ा। तान्या आर्यन को छेड़ने में बहुत कुशल थी। कौशल बेहतर हो रहे हैं। वास्तव में क्या हो रहा है? तान्या का कौशल बहुत अच्छा है। वो आर्यन को छेड़ने में अच्छे कौशल रखती है। फू फू फू। तान्या आर्यन पर मुस्कुराई। वो मुस्कुराई जब उसने आर्यन को देखा जो उसकी तकनीक का आनंद ले रहा था। हुफ। तान्या ने आर्यन के कान में फूंका। उसने आर्यन को लुभाया और एक बहुत ही शक्तिशाली प्रलोभक बन गई। तान्या के शक्तिशाली प्रलोभन का सामना करना आसान नहीं था। तुम मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहती हो? आर्यन ने तान्या से कहा। बेशक, तुम्हें छेड़ने में मजा आता है। मैंने लंबे समय से ऐसा नहीं किया है, तान्या ने आर्यन से कहा। उसने लंबे समय से आर्यन को नहीं छेड़ा था। तुम इस घटना के बाद भी नहीं डरी हो? आर्यन ने तान्या से कहा। तान्या ने जो हुआ उसके बाद भी हार नहीं मानी। वो अभी भी आर्यन को छेड़ने की इच्छा रखती थी जब आर्यन ने उसे एक सबक सिखाया था। ये अलग है, इस बार मैं फिर से नहीं हारूंगी। तैयार रहो, तान्या ने आर्यन से कहा। तान्या की आंखें चमक उठीं। उसने आर्यन की आत्मा को मोहित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। तान्या का जादू मजबूत हो गया। उसने इसे आर्यन को भ्रमित करने के लिए किया। आर्यन ने तान्या को देखा। तान्या केवल और भी सुंदर होती जा रही थी। आर्यन ने तान्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने तान्या की कमर खींची। तान्या मुस्कुराई जब उसने देखा कि आर्यन क्या कर रहा है। ओह! तान्या ने एक आकर्षक आवाज निकाली। उसने एक बहुत ही आकर्षक आवाज निकाली। उसकी आवाज बहुत सुंदर थी और आर्यन के शरीर को उत्तेजित करती थी। तुम वास्तव में एक प्राकृतिक प्रलोभक हो, आर्यन ने तान्या से कहा। बेशक, मैं एक प्राकृतिक प्रलोभक हूं। तान्या ने स्वीकार किया कि वो एक प्राकृतिक प्रलोभक है। तान्या ने आर्यन को चूमा। उसने आर्यन के होठों का आनंद लिया। कितना स्वादिष्ट! तान्या इसका आनंद ले रही थी। उसने आर्यन को चूमने का आनंद लिया। आर्यन तान्या का पसंदीदा था। ये अजीब नहीं था कि वो आर्यन के साथ रहना पसंद करती थी। आर्यन हार नहीं मानना चाहता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे तान्या की ऊंचाई को छुआ। अध्याय 2457। आर्यन और तान्या। ओह, कितना आरामदायक है! तान्या वास्तव में बहुत खुश थी। उसे आर्यन का स्पर्श पाकर बहुत सुख मिल रहा था। आर्यन के स्पर्श का एहसास बहुत ही आरामदायक था। बहुत अच्छा, तुम्हारा शरीर बहुत ही शानदार है। आर्यन तान्या के शरीर को महसूस कर सकता था। उसका शरीर छूने में बहुत कोमल और आरामदायक था। नहीं, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती, तान्या ने आर्यन से कहा। वो वास्तव में आर्यन के स्पर्श को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुम वाकई एक बहुत ही शरारती महिला हो। तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा उत्तेजक है, आर्यन ने तान्या से कहा।
ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम बहुत ही बेहतरीन हो, मैं खुद को अब और नहीं रोक सकती। तान्या ने आर्यन से कहा। वो पहले ही आर्यन द्वारा पूरी तरह से उत्तेजित हो चुकी थी। तान्या आर्यन के शरीर पर ढीली पड़ गई। वो आर्यन के साथ होने पर बहुत ही बेसुध हो गई थी। ये एहसास वाकई बहुत ही सुखद था। इसे और जोर से करो, मुझे नरम पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं है, तान्या ने आर्यन से कहा। उसने उसे साफ बता दिया कि उसे नरम पुरुष पसंद नहीं है। तो तुम्हें रफ तरीके से व्यवहार कराने का शौक है? हे भगवान! आर्यन ने तान्या को थपथपाना शुरू कर दिया। आह! तान्या इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो तब बहुत उत्तेजित हो गई जब आर्यन ने उसके नितंबों पर थप्पड़ मारा। ये बहुत शानदार है, मेरे साथ और भी सख्ती से पेश आओ, तान्या ने आर्यन से कहा। वो उसके व्यवहार से बहुत प्रसन्न थी। आर्यन मुस्कुराया। उसने तान्या की ओर देखा। वो तान्या के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा वो चाहती थी। आर्यन ने तान्या के साथ सख्ती से व्यवहार करना शुरू किया। उसने तान्या को काफी मजबूती से काबू में रखा। तान्या ने इसका पूरा आनंद लिया। उसने आर्यन से और अधिक करने के लिए कहा। तान्या ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसने अपने सारे कपड़े जल्दी से उतार दिए। मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा है। तान्या इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने कपड़े हटा दिए और अपने सुंदर और आकर्षक शरीर को प्रकट किया। आर्यन ने तान्या को देखा। वो तान्या के सुंदर और सेक्सी शरीर को देखकर पूरी तरह से उत्तेजित हो गया। कैसा लगा? क्या तुम्हें यह पसंद आया? तान्या मुस्कुराई और एक बहुत ही आकर्षक भाव दिखाया। उसने स्पष्ट रूप से आर्यन को अपने तरीके से लुभाया। तुम अपनी ताकत के बारे में बहुत आत्मविश्वासी हो। क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? आर्यन ने तान्या से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हराना इतना आसान है? तान्या ने आर्यन से कहा। इस समय उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं समझ गया, तो चलो कोशिश करते हैं, आर्यन ने तान्या से कहा। आर्यन को चुनौतियां पसंद थीं। वो तान्या की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाहता था। तब मैं पूरी तरह से गंभीर हो जाऊंगी, जल्दी हार मत जाना, तान्या ने आर्यन से कहा। तान्या और भी गंभीर होने वाली थी। वो शुद्ध सक्यूबस प्रजाति की असली शक्ति दिखाने वाली थी। असली सक्यूबस के पास किसी की आत्मा को मोहित करने की शक्ति होती है। ये उनकी विशेष क्षमता है जो विपरीत लिंग को करीब से संपर्क में आने पर असहाय बना देती है। इसीलिए यदि वे किसी के पास आती हैं तो वो व्यक्ति आसानी से मोहित हो जाता है और बच नहीं पाता। इसके अलावा उनके पास पुरुष के यांग की को जल्दी से चूसने की शक्ति भी है। ये एक जन्मजात क्षमता है जिसे तकनीक के साथ और सुधारा जा सकता है। और बिस्तर पर उनकी क्षमताएं तो वास्तव में सबसे बेहतरीन थीं। वो प्राकृतिक प्रलोभक थीं जो किसी भी पुरुष को पूरी तरह से निगल सकती थीं। हो सकता है कि आर्यन ने पहले भी सक्यूबस के समान दिखने वाली महिलाओं का सामना किया हो, लेकिन असली सक्यूबस के साथ सीधे मुकाबला करना उसके लिए पहली बार था। तुम उत्साहित दिख रहे हो, सावधान रहना, वे बहुत मजबूत होती हैं, अवनी ने आर्यन को सलाह दी। आर्यन को तान्या को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सक्यूबस के पास आर्यन की अब तक की सबसे अनुभवी महिलाओं से भी ज्यादा सहनशक्ति थी। तुम्हारा मतलब है कि वो सरस्वती और शनाया से भी ज्यादा मजबूत है? आर्यन ने अवनी से पूछा। बेशक, अवनी ने सिर हिलाया। उसे यकीन था कि तान्या उतनी ही मजबूत होगी। उसके पास एक शक्तिशाली सक्यूबस रानी का शरीर था, जो अनुभवी पुरुषों के लिए लड़ना एक कठिन दुश्मन था। मैं इसे देखना चाहता हूं, आर्यन ने कहा कि वो इसे देखना चाहता है। वो तान्या की असली ताकत को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। तान्या ने आर्यन के कपड़े उतारने में मदद की। उसने आर्यन को छुआ और आर्यन को एक बहुत ही आरामदायक एहसास हुआ। तान्या की हरकतें और अधिक कुशल हो गई थीं। उसने अपनी ताकत दिखाई और आर्यन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। कितनी शानदार मांसपेशियां हैं! तान्या को आर्यन को छूना बहुत पसंद था। आर्यन की मांसपेशियों ने तान्या को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया। तान्या की छेड़खानी और भी आक्रामक हो गई। उसने आर्यन को बहुत आरामदायक बनाया। आर्यन तान्या की हरकतों से बहुत ज्यादा उत्तेजित था। आर्यन ने तान्या द्वारा दी गई सेवा का पूरा आनंद लिया। उसने उसे बहुत अच्छे से किया। तान्या यहीं नहीं रुकी, उसने अपनी जीभ का उपयोग आर्यन को छेड़ने के लिए किया। तान्या की लार का असर दूसरे पक्ष के शरीर को और भी कोमल और आनंददायक बनाने का था। ओह, ये बहुत ही शानदार है! आर्यन ने तान्या के पास मौजूद शक्ति और क्षमता को पहचाना। उसके पास अद्भुत हुनर था। तान्या आर्यन के हर प्रतिक्रिया का आनंद ले रही थी। वो आर्यन को उत्तेजित देखकर बहुत खुश थी। तान्या अधीर होने लगी थी। वो तुरंत आर्यन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना चाहती थी। वो नीचे की ओर गई। उसने अपनी नरम छोटी उंगलियों का उपयोग निचले भाग को सहलाने के लिए किया। ओह! आर्यन उत्तेजित हो गया। तान्या के स्पर्श ने उसके शरीर को और भी ज्यादा जोश से भर दिया। वो और भी उत्तेजित हो गया और उसका निचला हिस्सा बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो गया। ये इतना विशाल है, मैं इसे खुद से देखना चाहती हूँ। तान्या आर्यन की असली ताकत देखना चाहती थी। उसके हाथ में जो था वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत बड़ा दिख रहा था। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? तान्या ने आर्यन से पूछा। उसकी आवाज आनंद से भरी हुई थी। तुम वाकई एक प्राकृतिक प्रलोभक हो, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने तान्या से कहा। फुफुहू, तो मैं अब संकोच नहीं करूंगी, तान्या ने कहा और वो अब नहीं रुकने वाली थी। तान्या ने आर्यन का मुख्य अंग निकाला। जैसे ही तान्या ने ऐसा किया वो बहुत ही विशाल और लंबी चीज देख सकती थी। ये मजाक होना चाहिए, तान्या हैरान थी। उसने बहुत ही हैरान चेहरा बनाया जब उसने आर्यन के पास ऐसी अद्भुत पूंजी देखी।
तान्या की प्रतिक्रिया उन सभी महिलाओं जैसी थी जिन्होंने आर्यन को देखा था। वे सभी स्पष्ट रूप से हैरान थीं जब उन्होंने आर्यन के पास ऐसी अद्भुत पूंजी देखी। हे भगवान, ये वास्तव में कुछ अलग ही है। क्या कोई महिला इस चीज का सामना कर सकती है? तान्या समझ नहीं पा रही थी। क्या कोई महिला उसके सामने मौजूद उस विशाल चीज को झेल पाएगी? ये निश्चित रूप से एक बहुत ही कठिन परीक्षा होगी। यहां तक कि तान्या को भी खुद पर पूरा भरोसा नहीं था कि वो इसे पूरी तरह से झेल पाएगी या नहीं। आर्यन ये सुनकर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। क्या ये सच है? तान्या अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये कोई भ्रम नहीं है, ये पूरी तरह से वास्तविक है, आर्यन ने कहा। भले ही ऐसा हो, ये बहुत ही बेतुका है। तुम वास्तव में समझ से परे हो, तान्या ने आर्यन से कहा। मैं वास्तव में अनुचित हूं, आर्यन ने स्वीकार किया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या ये उतना ही शक्तिशाली होगा जितना दिखता है? तान्या बहुत उत्साहित थी। मेरे पास भीख मांगने मत आना, आर्यन ने तान्या को चेतावनी दी। चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझसे भीख मांगते हो। मैं तुम्हें पूरी तरह से सूखा चूस लूंगी, तान्या ने आर्यन को ललकारा। बहुत दिलचस्प, मैं इसे देखना चाहता हूं, आर्यन ने तान्या से कहा। फुफुहू, तान्या ने तुरंत शुरुआत की। उसने आर्यन के उस हिस्से को छुआ और महसूस करना शुरू किया। उसने अपने हाथों का उपयोग आर्यन को और अधिक उत्तेजित करने के लिए किया। तान्या का स्पर्श बहुत ही जादुई था। आर्यन उसके स्पर्श से और भी तनावपूर्ण और जोश से भर गया। तान्या की तकनीक वास्तव में घातक थी। आर्यन को तान्या का सामना करते समय वाकई कड़ी चुनौती मिल रही थी। तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, तान्या ने आर्यन से कहा। उसने उसे न रुकने के लिए प्रेरित किया। तान्या की आवाज बहुत ही दुष्ट और फुसफुसाहट वाली थी। वो आर्यन को जल्दी ही परास्त करना चाहती थी। मैं अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता। आर्यन तान्या से नहीं हारेगा। उसे हारना मंजूर नहीं था। आर्यन ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति दिखाई। उसने एक मजबूत रक्षात्मक भावना बनाई रखी। तान्या ने थोड़ी देर के लिए हाथों का उपयोग किया और जब उसने देखा कि आर्यन इस तरह नहीं गिरेगा तो उसने अपने मुंह और जीभ का उपयोग किया। चूह, ये बहुत अच्छा है। मैं इससे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगी। तान्या की जीभ का कौशल वास्तव में लाजवाब था। उसके पास उत्कृष्ट तकनीक थी। आर्यन को ऐसा एहसास हो रहा था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। अवनी सही थी, वो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी है। आर्यन ने तान्या की असली क्षमता को पहचाना। उसने वाकई में तान्या की जन्मजात क्षमता को कम आंका था। तान्या आर्यन को पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले चुकी थी। वो आर्यन के हर हिस्से से ऊर्जा चूस लेना चाहती थी। तान्या ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग आर्यन से उसका यांकी प्राप्त करने के लिए लगा दिया। अध्याय 2458 उत्तरी क्षेत्र में घटना। आर्यन ने तान्या के हमले से बचाव करने की कोशिश की। वो तान्या के सामने हार नहीं मान सकता था। अच्छा नहीं है, तुम बहुत मजबूत हो। तान्या ने महसूस किया कि आर्यन बहुत शक्तिशाली है। अगर ऐसा ही रहा तो वो आर्यन को आरामदायक महसूस नहीं करा पाएगी। ठीक है, तो चलो सीधे मुख्य कार्यक्रम पर चलते हैं, तान्या ने आर्यन से कहा। वो आर्यन के साथ ऐसा करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। चलो करते हैं, आर्यन समझ गया। उसने तान्या के शरीर को पकड़ा। तो मैं नेतृत्व करूंगी, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तान्या ने आर्यन से कहा। बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आर्यन ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। वो तान्या की ताकत भी देखना चाहता था। ठीक है, तो शुरू करते हैं, तान्या ने तुरंत शुरुआत की। वो पहले से ही काफी उत्साहित थी और आर्यन के साथ करने के लिए तैयार थी। तान्या ने आर्यन को खाना शुरू किया। आर्यन पूरी तरह से अंदर चला गया। ओह, ये स्वादिष्ट है, ये बहुत अच्छा है। तान्या को आर्यन का बहुत पसंद आया। आर्यन ने भी वैसा ही महसूस किया जैसा तान्या महसूस कर रही थी। तान्या के पास मौजूद उपकरण ने आर्यन को अंदर खींच लिया और आर्यन को बाहर नहीं निकलने दिया। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, तान्या ने आर्यन से कहा। वो आर्यन को भागने नहीं देगी। तान्या अधिक हावी थी, वो दूसरों की तुलना में अधिक हावी थी। मुझे ये पसंद है, मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगी। तान्या ने पहले ही फैसला कर लिया था, वो आर्यन को अपना बना लेगी। वो चाहती थी कि आर्यन उसका हो जाए। तान्या ने वे सभी कौशल बाहर निकाले जो वो जानती थी। वो वास्तव में आर्यन को खाली कर देना चाहती थी। आह, तान्या की आवाज़ और हरकतें तालमेल में थीं और आर्यन को बहुत आरामदायक महसूस करा रही थीं। कैसा है? क्या ये आरामदायक है? तान्या ने आर्यन से पूछा। बेशक, ये बहुत अच्छा है, आर्यन ने तान्या से कहा। उसने तान्या के नितंबों को थपथपाया और मुकाबला शुरू किया। दोनों ने एक भयंकर लड़ाई शुरू की। उनकी हरकतें तेज और तेज होती गईं और साहसी होती गईं। चूंकि तान्या एक ऐसी महिला थी जिसे गलत इस्तेमाल होना पसंद था, आर्यन ने अपनी शक्ति को नहीं रोका और सब कुछ बाहर निकाल दिया। शायद अगर ऐसा ही चलता रहा तो तान्या क्षतिग्रस्त हो सकती थी। ये है, मैं वास्तव में पागल हो रही हूं, तान्या पागल महसूस कर रही थी। वो अब आर्यन द्वारा हावी होने के एहसास को रोक नहीं सकती थी। आर्यन द्वारा दी गई सजा ने तान्या के शरीर और दिमाग को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था। तान्या इतनी शक्तिशाली थी, उसने आर्यन को पर्याप्त मात्रा में यांग की बाहर निकालने के लिए मजबूर किया, जबकि तान्या खुद उनके शुरू होने के बाद से कम 100 बार चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी।
बहुत मजबूत। तान्या पहले ही बहुत थकने लगी थी, वो पूरी तरह से गिर गई थी और अब आर्यन से लड़ने में सक्षम नहीं थी। तान्या ढीली पड़ गई थी। वो आर्यन के साथ लगभग 1.5 दिन तक दोहरी साधना कर रही थी। वो बहुत लंबा समय था, वो वास्तव में बहुत मजबूत था। पति, तुम्हारे पास काफी यांकी है, क्या तुम्हारे शरीर में यांकी ठीक है? तान्या को पहले से ही अजीब लग रहा था। उसने पहले ही एक अजीब चीज महसूस की थी जब वो आर्यन के साथ थी। आर्यन के पास मौजूद यांकी बहुत मजबूत थी। उसके पास एक महान यांकी थी जिसकी तान्या कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बेशक, मेरे पास पर्याप्त है, हम इसे जारी रख सकते हैं। क्या तुम जारी रख सकती हो? आर्यन ने तान्या से पूछा। वो बहुत उत्साहित था, वो तान्या के साथ होने पर बहुत उत्साहित था। तान्या वास्तव में मजबूत थी और उसने आर्यन को इतना उत्तेजित कर दिया था। ये ऐसा था जैसे आर्यन एक साथ कई महिलाओं के साथ ऐसा कर रहा था जो उसे अच्छी तरह से संभाल सकती थीं। क्या तुम्हारी भावना कहाँ से आई? चलो रुकते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, तान्या ने आर्यन से कहा। तान्या पहले ही थक चुकी थी, वो आर्यन की कठोरता से पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अगर ये आर्यन की अन्य महिलाएं होतीं तो वो बहुत पहले ही गिर गई होती। तान्या का शरीर पुरुषों को खुश करने और धैर्य रखने के लिए बनाया गया था, जो सीमा से परे था। आह नहीं, आर्यन ने तान्या के अनुरोध को नहीं सुना, उसने इसे बहुत तेजी से किया। ओह, तान्या हार गईं, वो पूरी तरह से आर्यन से हार गईं। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अकेले आर्यन के खिलाफ जीत सकती थीं। आर्यन की ताकत तान्या की कल्पना से परे थी। आह, कई घंटे जल्दी बीत गए। वो पहले ही बेहोश हो चुकी थीं और पूरी तरह से ढह गई थीं। उनके शरीर में ताकत का कोई निशान नहीं बचा था। ये बहुत अच्छा है, वो मुझे आरामदायक बनाती हैं। आर्यन संतुष्ट था, तान्या ने उसे आरामदायक बना दिया। तुमने उसे लगभग मार ही डाला था, अवनी ने आर्यन से कहा। आर्यन ने जो किया उससे तान्या लगभग मर जाती। हा हा हा, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो मजबूत है? ऐसी चीज उसे आसानी से नहीं मारेगी। आर्यन तान्या के पास मौजूद ताकत और क्षमता में विश्वास करता था। उसे भरोसा था कि तान्या उसका बचाव करने में सक्षम होगी। आर्यन ने तान्या की मदद की, उसने लेटने में मदद की और तान्या के शरीर को एक कंबल का उपयोग करके ढक दिया। मुझे पर्याप्त यिनकी मिल गई, अब इसे परिष्कृत करने का समय है। आर्यन ने साधना शुरू की। उत्तरी क्षेत्र में डीमन गॉड रेल्म की सबसे दंगाई जगहों में से एक थी। यहां भी एक लड़ाई चल रही थी, क्षेत्र के लिए एक बड़ी लड़ाई थी। खंभों पर और हर घर के दरवाजे पर फिलहाल कई लाशें थीं। ये एक भयानक दृश्य था। यहाँ की लड़ाई शाकल वर्सेस तान्या की लड़ाई की तुलना में और भी क्रूर लग रही थी। ये स्पष्ट था कि ये लड़ाई और भी भयानक और दुखाद थी। लोग लड़ाई में वास्तव में पीड़ित थे। उन्होंने महसूस किया कि महल के भीतर सत्ता संघर्ष के कारण उनका जीवन खतरे में है। एक महिला जो एक सेक्सी और आकर्षक वेश्या की तरह दिखती थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके बिस्तर पर कई पुरुष थे। वे इस महिला द्वारा बहुत अधिक चूसे जाने के कारण मृत और सूखे लग रहे थे। वे मम्मी की तरह थे जिनमें केवल हड्डियां बची थीं। उनका रूप वास्तव में भयानक था। उसका आकार बहुत अच्छा था। इस आकार ने सभी को इसे देखकर ही उत्तेजित कर दिया। मेरी रानी, एक सुंदर आदमी आया और इस महिला के बिस्तर के पास घुटने लगा दिए। क्या गलत है? क्या मेरे लिए कोई अच्छी खबर है? मैं तुमसे बुरी खबर नहीं सुनना चाहती। इस महिला ने कहा कि वो बुरी खबर नहीं सुनना चाहती। अगर वो बुरी खबर सुनती तो वो गुस्से में आ जाती और शायद अपने सामने खड़े सुंदर आदमी को चूस लेती। सामने खड़ा आदमी ठंडे पसीने में था। उसने केवल नीचे देखने की हिम्मत की और अपनी आंखों के सामने सेक्सी महिला को नहीं देखना चाहता था। अगर उसने देखा तो उसे डर था कि वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को सफलतापूर्वक मार दिया गया है। केवल क्राउन प्रिंस और कुछ और राजकुमार वर्तमान में भाग रहे हैं। जल्द ही हम उन्हें पकड़ लेंगे। आदमी ने बताया कि क्या हुआ था। ये बहुत अच्छी खबर है। मुझे तुम्हारा काम पसंद है। रानी को अपने अधीनस्थों का अच्छा काम पसंद है। अब वो उत्तरी क्षेत्र की एकमात्र शासिका है। जो कोई भी उसका विरोध करेगा वो मर जाएगा। अभिजातों और शाही सदस्यों के लिए कोई अपवाद नहीं है। वो वास्तव में बहुत दुष्ट है। अपना काम ठीक से पूरा करो, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी, इस महिला ने सुंदर आदमी से कहा। जब तक परेशान करने वाले कांटों को सफलतापूर्वक हटा दिया जाता है, तब तक वो इस जगह की एकमात्र शासिका होगी। समझ गया, मैं जल्द ही निकल जाऊंगा। आदमी उत्तेजित था। ये सारा काम पूरा होने के बाद शायद उसे क्षेत्र और कुछ अच्छे संसाधन मिल जाएंगे। और कृपया उनकी देखभाल करें, वे अच्छे नहीं हैं। मुझे एक मजबूत की जरूरत है। मेरे लिए कुछ मजबूत दुश्मन पकड़ो। इस महिला के पास अभी भी कमी थी। उसे तोड़ने और उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पुरुषों के खून और यांकी की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी, जहां कोई और कभी नहीं पहुंचा था। अध्याय 2459। उत्तरी क्षेत्र का क्राउन प्रिंस हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। वापस आर्यन और तान्या पर आते हैं। वे दोनों वर्तमान में आराम कर रहे थे और जो कुछ हुआ था उसका आनंद ले रहे थे। वे वास्तव में खुश लग रहे थे। ये बहुत मजेदार है, तान्या ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि ये मजेदार था।
मुझे भी तुम्हारे जैसा ही महसूस हो रहा है। आर्यन ने कहा कि वो भी वैसा ही महसूस करता है। उसे लगा कि ये वास्तव में बहुत मज़ेदार था। फुफ, तान्या वो आर्यन के आसपास होने पर खुश महसूस करती थी। वो आर्यन के साथ होने पर अधिक ऊर्जावान और जीवंत महसूस करती थी। वैसे तान्या आर्यन की ओर बढ़ी। वो करीब आई और आर्यन को गंभीरता से देखने लगी। क्या गलत है? क्या कुछ हुआ है? आर्यन ने तान्या से पूछा। तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। तान्या ने आर्यन से कहा कि उसे बताया कि आर्यन बहुत सुंदर है। आर्यन हंसा जब उसने तान्या की बात सुनी। तुम क्यों हंस रहे हो? तान्या ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन क्यों हंस रहा है। ये मज़ेदार है, आर्यन ने तान्या को बताया। उसने तान्या को बताया कि ये मज़ेदार था। तान्या ने होंठ फुलाए। उसने आर्यन के सामने अपने गाल फुला लिए। इसे महसूस करो। तान्या ने आर्यन को मारा। उसने आर्यन को मारने के लिए थोड़े बल का उपयोग किया। आर्यन हंसता रहा। उसने तान्या के साथ जो हुआ उसका आनंद लिया। ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत वापस आ गई है। क्यों ना हम इसे फिर से करें? आर्यन ने तान्या से कहा। तुम अभी भी मजबूत हो, ऐसा नहीं हो सकता। तान्या विश्वास नहीं कर सकी। वो विश्वास नहीं कर सकी कि आर्यन अभी भी सक्षम था। ये स्पष्ट था कि एक सामान्य पुरुष के लिए ऐसा कुछ करना असंभव था। क्या तुम नहीं चाहती? आर्यन ने तान्या से पूछा। उसने पूछा कि क्या तान्या इसे नहीं करना चाहती? नहीं, मैं अपनी सीमा तक पहुंच गई हूं। मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। तान्या ने कहा कि वो अब ऐसा नहीं करने में सक्षम थी। क्या तुम निश्चित हो? आर्यन को विश्वास नहीं था। उसने तान्या को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुम वास्तव में एक राक्षस हो, तान्या ने डरे हुए चेहरे के साथ कहा। आर्यन एक मजबूत दुश्मन था। ये कहा जा सकता था कि वो बहुत मजबूत था। तान्या के लिए इसे सहने का कोई तरीका नहीं था। यहां तक कि खुद एक प्राकृतिक प्रलोभक होने के बावजूद वो सहन करने में असमर्थ थी। एक सामान्य महिला आर्यन से लड़ते समय कैसे सहन कर सकती थी, ये सोचना बहुत मुश्किल था। आर्यन ने तान्या को छुआ। जिस पल आर्यन ने ऐसा किया, तान्या तुरंत असहाय हो गई। उसके पास आर्यन को रोकने की ताकत नहीं थी। नहीं, ऐसा मत करो पति, तान्या ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को रुकने के लिए कहा। तान्या ने एक असहाय चेहरा बनाया। वो एक शक्तिशाली दुश्मन का अनुभव कर रही थी। ये एक परेशानी वाली बात थी। पंख फड़फड़ाते हुए एक पक्षी आया। पक्षी तान्या के लिए एक महत्वपूर्ण पत्र ले जा रहा था। एक महत्वपूर्ण पत्र, इतना दुर्लभ। तान्या ने सीटी बजाई। पक्षी आया और तुरंत तान्या को पत्र दे दिया। ये क्या है? आर्यन ने तान्या से पूछा। ये महत्वपूर्ण खबर होनी चाहिए, तान्या ने आर्यन को बताया। उसने आर्यन को बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। पक्षी चुने हुए लोगों की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेशवाहक थे। वे तब तक पत्र नहीं भेजते थे जब तक कि कुछ बड़ा ना हो जाए। तो जल्दी देखो, मैं भी जानना चाहता हूं। आर्यन ने कहा कि वो भी पत्र में क्या है जानना चाहता है। मैं करूंगी, तान्या ने किया। उसने इसे खोला और पढ़ा कि अंदर क्या था। ये उत्तरी क्षेत्र से खबर है। ऐसा लगता है कि वहां कुछ बड़ा हुआ है। एक महिला शासक बन गई है और पूरे राज्य को उखाड़ फेंका है। तान्या ने आर्यन को बताया कि क्या हुआ था। उसने उसे बताया कि इस समय उत्तरी क्षेत्र में क्या हो रहा है। इस स्थान के अलावा ऐसा लगता है कि उत्तरी क्षेत्र ने भी अभी-अभी एक तूफान का अनुभव किया है। आर्यन ने सिर हिलाया। ये खबर आर्यन के लिए एक अच्छी बात होगी। वो महिला थोड़ी अजीब है। वो अच्छी पृष्ठभूमि से नहीं आई थी और वो मूल रूप से सिर्फ एक निचली स्लेव थी। वो इतनी ऊंचाई तक कैसे चढ़ सकती है, समझना मुश्किल है। तान्या उत्तरी क्षेत्र पर शासन करने वाली नई रानी को नहीं समझ सकी। वो वास्तव में बहुत अनुचित थी। एक गुलाम शासक बनने में कामयाब रही। वो चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति लगती है, आर्यन ने तान्या से कहा। मुझे ईमानदारी से ऐसा ही लगता है। तान्या ने आर्यन के समान ही सोचा। उसने एक ही बात सोची। चलो इस मामले पर धीरे धीरे बात करते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ शब्द भी हैं, आर्यन ने तान्या से कहा। उत्तरी क्षेत्र के भीतर जो हुआ वास्तव में बड़ी खबर थी और तान्या को भी इस मामले से सावधान रहना चाहिए। आर्यन खुद केवल मोक्ष के मामले में रुचि रखता था। संयोग से मोक्ष उत्तरी क्षेत्र में था। यह संभव था कि इस घटना का मोक्ष से कोई लेना देना हो, इसलिए आर्यन इसमें रुचि रखता था। आर्यन ने बताया कि वो कौन था और उसका उद्देश्य क्या था। तान्या स्वाभाविक रूप से आर्यन के उद्देश्य से आश्चर्यचकित थी। तुम इतने मजबूत व्यक्ति की तलाश कर रहे हो? क्या डीमन गॉड रेल्म में ऐसा कोई मजबूत व्यक्ति मौजूद है? तान्या ने आश्चर्य से कहा। यह सही है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। वो एक खतरनाक व्यक्ति है और उसे तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा एक भयानक आपदा आएगी, आर्यन ने तान्या को बताया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगी। हमें इस समस्या को हल करना होगा। इस समस्या को बिना ध्यान दिए नहीं छोड़ा जा सकता। तान्या मदद करेगी। उसे लगा कि इस समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
तान्या ने कुछ लोगों को उत्तरी क्षेत्र में जाने के लिए भेजा, उन्हें और जानकारी खोजने के लिए कहा। तान्या के वर्तमान भूमिगत नेटवर्क और शक्ति के साथ वो निश्चित रूप से ऐसा कर सकती थी। आर्यन आभारी था कि उसके पास तान्या थी। जब तान्या इसमें शामिल थी तो ये काम बहुत आसान हो गया। आर्यन और तान्या बिस्तर से उठे, उन्होंने साथ में स्नान किया और उसके बाद तान्या के अध्ययन कक्ष में गए। क्या तुम लोग हो गए? जब वे अध्ययन कक्ष में पहुंचे, अनुष्का पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। वो लग रहा था कि बहुत लंबे समय से यहां थी। बेशक वो मजेदार था। तान्या ने अनुष्का को थोड़ा दिखाया। उसने कहा कि ये मजेदार था। अनुष्का की आंखें तान्या को तीखी रूप से देख रही थी। ये एक चाकू की तरह था जो तान्या के शरीर को छेद सकता था। तान्या थोड़ी घबरा गई। उसे ठंडे पसीने आए जब उसने अनुष्का की नज़र महसूस की। पहले से ही, अब और मत लड़ो, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, प्लीज और मिलजुल कर रहो, हम यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, आर्यन ने तान्या और अनुष्का से कहा। ओके, तान्या और अनुष्का मान गई। वे दोनों वास्तव में आर्यन की बात मानती थीं। महारानी, निशा अंदर आई। वो कमरे में प्रवेश करते समय घबराई हुई लग रही थी। क्या गलत है? आर्यन, तान्या और अनुष्का ने निशा से पूछा। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण है, प्लीज मेरी बात सुने, मुझे आपसे कुछ चाहिए, निशा ने तान्या से कहा। बस इसे कह दो, शर्मिंदा मत हो क्योंकि मैं वहां हूं, आर्यन ने निशा से इसे कहने के लिए कहा। यह सही है, बस इसे कह दो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास यहां दिलचस्प चीजें हैं। तान्या जानना चाहती थी कि निशा के पास क्या था। सीमा के आसपास के क्षेत्र से एक संदेश है। उत्तरी क्षेत्र का क्राउन प्रिंस हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, क्या किया जाना चाहिए? निशा ने तान्या से पूछा। अध्याय 2446 जितेंद्र, क्या वो उस जगह से भाग गया? तान्या ने निशा से पूछा। मुझे ऐसा ही लगता है। आप क्या करना चाहती हैं? मैं तुरंत करूंगी, निशा ने तान्या से पूछा। वो जानना चाहती थी कि तान्या क्या निर्णय लेगी। उसे यहाँ लाओ, तान्या ने निशा से कहा। उसने निशा को क्राउन प्रिंस को अपने स्थान पर लाने के लिए कहा। मैं करूंगी, निशा ये करेगी, वो क्राउन प्रिंस को लाने में मदद करेगी। क्यों ना हम तुम्हारे साथ चलें? आर्यन ने निशा से कहा। वो और अनुष्का साथ चलेंगे। सही है, हम साथ चलेंगे। जब तुम उसे लाओगी तो कुछ अनचाही चीजें हो सकती हैं। तान्या ने आर्यन की बात पर सहमति जताई। समझा, निशा समझ गई। वो पहले ही समझ गई थी कि आर्यन और अनुष्का क्या चाहते थे। चलो चलते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि उनके साथ क्या हुआ। अनुष्का देखना चाहती थी कि क्या हुआ। वो तान्या की पिछली कहानी के बारे में उत्सुक थी। वे तीनों तुरंत निकल गए। वे सीमा के पास गए जहां क्राउन प्रिंस था। क्या आप लोगों का मेरे साथ आना ठीक है? निशा ने आर्यन और अनुष्का से पूछा। कोई बात नहीं, हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। उस व्यक्ति से मिली जानकारी मेरे लिए उपयोगी होगी, आर्यन ने निशा से कहा। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसके साथ रह सकती हूँ, इतना काफी है। अनुष्का आर्यन के पीछे चली। यदि आर्यन वहां नहीं होता तो शायद वो निशा के साथ रहने को तैयार नहीं होती। समझा, निशा समझ गई। वो पहले ही समझ गई थी कि आर्यन और अनुष्का क्या चाहते थे। क्राउन प्रिंस के स्थान पर पहुंचने में उन्हें कुछ समय लगा। संयोग से वहां एक छोटा गांव था जिसमें क्राउन प्रिंस कुछ समय के लिए छिपने के लिए इस्तेमाल करता था। ये वो जगह है, निशा ने आर्यन से कहा। उसके मुखबिरों के अनुसार उस व्यक्ति को इस जगह पर होना चाहिए। मैं उसे तुरंत ढूंढूंगा। आर्यन ने उस व्यक्ति को तुरंत ढूंढने का निर्णय लिया। उसने क्राउन प्रिंस के ठिकाने का पता लगाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। आर्यन की आंखें चारों ओर घूमी। उसने क्राउन प्रिंस को एक खाली घर में छिपा हुआ पाया। मैंने उसे ढूंढ लिया है, आर्यन ने कहा कि उसने उसे ढूंढ लिया है। उसने अनुष्का और निशा को उसका पीछा करने के लिए कहा। दोनों ने आर्यन का पीछा किया। वे वहां गए जहां क्राउन प्रिंस था। धड़ाम! आर्यन अशिष्टता से आया। उसने दरवाजा तोड़ा और जबरन अंदर प्रवेश किया। कौन है? अंदर के लोग स्वाभाविक रूप से जो हो रहा था उससे सावधान थे। वे आर्यन से सावधान थे। तुम्हारा क्राउन प्रिंस कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ है जिसके बारे में मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा कि वो क्राउन प्रिंस की तलाश कर रहा है। हम तुम्हें क्राउन प्रिंस को छूने नहीं देंगे, तुम्हें पहले हमसे गुजरना होगा, उन्होंने आर्यन से कहा। वे आर्यन को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अभी एक तरफ हो जाओ, आर्यन ने उनसे कहा। उसने उन्हें उड़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ आर्यन ने आसानी से उन सभी को उड़ा दिया। वे सभी आर्यन की ताकत के खिलाफ जीतने में असमर्थ थे। ओह, बहुत मजबूत! वे कौन हैं? ये लोग आर्यन का विरोध करने में असमर्थ थे। उनके लिए आर्यन बहुत मजबूत था। तुम कौन हो? एक घायल व्यक्ति ने आर्यन से पूछा। उसने आर्यन से पूछा, तुम क्राउन प्रिंस हो? ऐसा लगता है कि तुमने अभी अभी कुछ बुरा अनुभव किया है। क्राउन प्रिंस का रूप भयानक था। उसने वास्तव में अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया था। तुम जो भी कहना चाहते हो, इस व्यक्ति को अब कोई परवाह नहीं थी। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ। हम उन लोगों में से हैं जिन्हें नाइट की महारानी ने आपको लेने के लिए भेजा है। यदि आप अभी भी जीवित रहना चाहते हैं तो हमारे साथ आएं, निशा ने क्राउन प्रिंस से कहा। वो व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है? क्राउन प्रिंस ने निशा से पूछा। वो उस व्यक्ति में दिलचस्पी रखती है जो नया शासक बनने में सफल रहा, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझाएंगे, निशा ने क्राउन प्रिंस से कहा। क्या बस इतना ही है? क्या वो उस चालाक और भयानक महिला के साथ गठबंधन करने का इरादा रखती है? क्राउन प्रिंस नाखुश दिख रहा था जब उसने उस महिला के बारे में सुना जो निशा ने अभी कहा। शांत हो जाओ, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। मेरा उस महिला के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं जानना चाहता हूं कि वो महिला कौन है और वो व्यक्ति कौन है जिसने उसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया। आर्यन ने अपना उद्देश्य बताया। तो ऐसी बात है,
क्राउन प्रिंस को पता था कि आर्यन का कोई और लक्ष्य है। आर्यन ने यह पता लगाने की जहमत क्यों उठाई कि उत्तरी क्षेत्र की नई रानी कौन थी। अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, तुम शायद इस जगह पर मर जाओगे। मुझे यकीन है कि वे तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें और अधिक जीवित नहीं रहने देंगे। आर्यन ने क्राउन प्रिंस से कहा, तुम सही हो सकते हो। कम से कम तुम लोगों के साथ आने का भाग्य उस महिला के हाथों मरने की तुलना में बेहतर है। क्राउन प्रिंस समझ गया, शायद वो आर्यन और निशा के साथ अधिक आया था। मेरा नाम जितेंद्र है, उत्तरी क्षेत्र का क्राउन प्रिंस। उसने आर्यन के सामने अपना परिचय दिया। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन समझ गया, वो याद रखने की कोशिश करेगा। पति, कोई आ रहा है। अनुष्का जो बाहर थी उसने तुरंत आर्यन को सूचित किया। अनुष्का का कर्तव्य पहरा देना था। वो पहरा दे रही थी और ये सुनिश्चित कर रही थी कि सब कुछ सुरक्षित है, जबकि आर्यन और निशा अंदर बातचीत कर रहे थे। कौन है? आर्यन ने अनुष्का से पूछा। वो जानना चाहता था कि वो कौन था। ऐसा लगता है कि वे क्राउन प्रिंस के लिए आए हैं। अनुष्का ने कहा कि वे जितेंद्र के लिए आए हैं। तो वे हैं जिन्हें जितेंद्र का पीछा करने के लिए भेजा गया है। तो चलो उन्हें जल्दी खत्म करते हैं। आर्यन ने अनुष्का से कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसे जल्दी करूंगी। वो इसे जल्दी करेगी, वो उनसे लड़ेगी। उसे ले जाओ, बाहर दुश्मन है जो उसके पीछे पड़े हैं। आर्यन ने निशा से कहा। उसने निशा को जितेंद्र को अभी बाहर ले जाने के लिए कहा। वे पहले ही यहाँ आ चुके हैं। निशा और जितेंद्र हैरान थे जब उन्होंने आर्यन ने जो कहा सुना। हाँ, तो उसे ले जाओ, मैं उनका ध्यान रखूंगा। आर्यन ने कहा कि वो जाएगा और उनका ध्यान रखेगा। ठीक है, निशा समझ गई। वो तुरंत गई और जितेंद्र और अन्य लोगों को ले गई। आर्यन अनुष्का को देखने के लिए बाहर गया। उसने जितेंद्र को पकड़ने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी देखी। वे एलीट सैनिक हैं। आर्यन ने देखा कि जो सैनिक आए थे वे एलीट सैनिक थे। इसके अलावा अंधेरे में कुछ हत्यारे छिपे हुए थे और बाहर निकलने के रास्ते को घेर लिया था। मैं पहले छिपने वाले हत्यारों से छुटकारा पाऊंगा, निशा के मार्ग को आसान बनाने के लिए। आर्यन ने अंधेरे में हत्यारों का ध्यान रखा। इस दौरान अनुष्का ने दुश्मन के सैनिकों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उसने उन्हें नष्ट करने के लिए लाइट लेजर का उपयोग किया। आर्यन ने दुश्मन के सैनिकों को अनुष्का को सौंप दिया था। वो उनसे जल्दी निपटेगी। आर्यन खुद पीछे की ओर गया। उसने सीधे उन दुश्मनों पर हमला किया जो छिपे हुए थे। तुम सब बाहर आओ, आर्यन ने उन हत्यारों से कहा जो छिपे हुए थे। हमें ढूंढने के लिए उसे धिक्कार है, जल्दी उसे मार डालो। ये देखकर कि आर्यन ने उन्हें ढूंढ लिया, उन्होंने तुरंत आर्यन को मार डाला। जितनी जल्दी आर्यन मरेगा उतना बेहतर होगा। आर्यन पर कई नीडल्स फेंकी गई। वे आर्यन के जीवन के लिए निशाना लगा रहे थे। आर्यन ने इनविजिबल बॉडी आर्ट का उपयोग करके हमलों से बचाव किया। आर्यन के शरीर को कुछ समय के लिए शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। ये क्या है? वे जानना चाहते थे कि आर्यन ने क्या किया। आर्यन ने हमले से कैसे बचाव किया।